हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपना खुद का एक कलर प्रेडिक्शन गेम बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कलर प्रेडिक्शन गेम बनाना सिखाऊंगा। और अगर आप एक डेवलपर हैं, खुद का कुछ इस टाइप का कलर प्रेडिक्शन गेम बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखकर आप स्टेप बाय स्टेप पूरा कलर प्रेडिक्शन गेम बनाना सीख सकते हैं। और अगर आप एक डेवलपर नहीं है और फिर भी कुछ इस टाइप का गेम बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गेम बनने के बाद आपको किस टाइप से शो होगा। गेम बनने के बाद आपको कुछ इस टाइप से शो होगा। हो सकता है मेरी स्क्रीन अभी आपको ब्लर दिख रही हो, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस है कि किसी भी टाइप के कलर प्रेडिक्शन गेम का हम प्ले या उसकी डेवलपमेंट हम नहीं दिखा सकते। इस वजह से मेरी स्क्रीन अभी आपको ब्लर दिख रही होगी। गेम बनाने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला आपका होस्टिंग, दूसरा डोमेन, तीसरा सोर्स कोड। होस्टिंग और डोमेन मैंने ऑलरेडी होस्टिंग जैसे परचेज कर लिया। परचेज करके दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद कुछ इस टाइप से आपको डैशबोर्ड शो होगा। इसी डोमेन पे अभी मैंने ये गेम लाइव भी कर रखा है। और तीसरी चीज है आपका सोर्स कोड। सोर्स कोड भी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो गेम मैंने डिप्लॉय रखा है उसको मैं डिलीट करूंगा। डिलीट करने के लिए सर्च के ऑप्शन में टाइप करूंगा फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। मेरे को एक्सेस फाइल ऑफ dubaiclub.in पे क्लिक करना है। पब्लिक अंडरस्कोर HTML फोल्डर के अंदर आना है। इसके अंदर जितनी फाइल्स एंड फोल्डर थे, सिंपली मैं क्या करूंगा, उसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद मैं सिंपली इस फाइल को क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद वापस से मैं अपने डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ। डैशबोर्ड पे जाने के लिए सिंपली सर्च के ऑप्शन में जो फाइल टाइप किया उसको रिमूव करूंगा। ओवरव्यू का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करूंगा। डैशबोर्ड पे आते हैं हमें कुछ डेटाबेस का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा होगा। डेटाबेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी हमारा रिलेटेड डेटाबेस है उसको मैं सिंपली यहाँ मेन्यू के ऑप्शन पे जाके डिलीट कर दूंगा। जो भी हमारा रिलेटेड डेटाबेस था, जो भी हमारी फाइल्स थी, वो हमने सारी चीजें डिलीट कर दी। वापस से मैं अपने डोमेन पे आता हूँ। डोमेन पे आने के बाद जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, आप देखेंगे हमें यहाँ 403 का एरर शो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जितनी फाइल्स एंड रिलेटेड फोल्डर्स थी वो सारी हमने डिलीट कर दी है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसकी पूरी डेवलपमेंट दिखाने वाला हूँ। तो वापस से चले जाता हूँ मैं अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद सर्च के ऑप्शन में वापस से टाइप करता हूँ फाइल, उसके बाद फाइल मैनेजर, एक्सेस फाइल ऑफ dubaiclub.in, पब्लिक अंडरस्कोर HTML के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। फाइल सेलेक्ट करता हूँ। जो भी हमारा रिलेटेड डेटाबेस जो हमने डाउनलोड कर रखा है, रिलेटेड फाइल्स जो डाउनलोड कर रखी है, सबसे पहले मैं फाइल को सिलेक्ट करता हूँ। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद इसको ओपन कर दूंगा। यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे आप, हमारी जो फाइल है रिलेटेड वो अपलोड होना स्टार्ट हो गई है। जैसे हमारी यहाँ पे जिप फाइल अपलोड हो जाएगी, सिंपली क्या करना है, उसे हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें नीचे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक कर देना है। उस फोल्डर में डॉट टाइप करना है। डॉट टाइप करने के बाद एक्सट्रैक्ट का फोल्डर बटन पे क्लिक कर देना है। जितनी फाइल्स एंड फोल्डर्स उसके अंदर हमें एक्सट्रैक्ट होकर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जो भी हमारे जिप फोल्डर है उसको फाइंड करना। फाइंड करने के बाद सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद उसको डिलीट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अब उसकी हमें कोई नीड नहीं है। वापस से आ जाता हूँ अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद फाइल ऑप्शन को रिमूव करता हूँ जो हमने टाइप कर रखा था। उसके बाद ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ। डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। रैंडमली यहाँ पे मैं कोई भी एक डेटाबेस क्रिएट कर ले रहा हूँ। जैसे ही हमारा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। रिलेटेड डेटाबेस के आगे हमें एंटर PHP माई एडमिन का बटन शो होगा, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते ही आप PHP माई एडमिन के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। वहां पे आने के बाद आपको सिंपली इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उस फाइल में जो भी आपका रिलेटेड डेटाबेस है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। इंपोर्ट बटन पे क्लिक कर देना है। इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करते हमारे जो रिलेटेड डेटाबेस की फाइल्स थी, फोल्डर्स थी, वो सारी यहाँ पे टेबल्स थी डेटाबेस की, वो शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। वापस से आता हूँ अपने डोमेन पे। डोमेन पे आने के जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, आप देखेंगे हमारा जो गेम है यहाँ पे बनके एकदम रेडी हो जाएगा। इसमें अभी भी कुछ चीजें मिसिंग है। तो मिसिंग इसलिए है क्योंकि हमने डेटाबेस के कनेक्शंस नहीं किए हैं। डेटाबेस के कनेक्शंस के लिए आपको सिंपली कंट्रोल फोल्डर आना है। कंट्रोल फोल्डर के अंदर activity.php आना है। activity.php में अपना जो भी डेटाबेस के कनेक्शन, जैसे यहाँ पे डेटाबेस का यूजर नेम, डेटाबेस का पासवर्ड और डेटाबेस का नेम यहाँ पे हमें अपडेट करना है। सिंपली मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद कट कर दूंगा। उसका dbAction फाइल पे आ जाना है। dbAction की फाइल पे भी यहाँ पे भी हमें डेटाबेस कनेक्शन अपडेट कर देना है। डेटाबेस अपडेट करने का सेव कर दूंगा, कट कर दूंगा। वापस अपने डोमेन पे आते हैं। डोमेन पे आने के बाद जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी इमेजेस वगैरह सब लोड होनी थी वो सारी चीजें लोड हो गए हमारे गेम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद चले जाना हम इसके एडमिन पैनल पे। एडमिन पैनल पे जाने के लिए सिंपली /admin टाइप करना है हमें। बाय डिफॉल्ट एडमिन का एक ID पासवर्ड दिया जाता है, उसी से आपको लॉगिन कर लेना है। इन केस अगर आप एडमिन का यूजर ID पासवर्ड भूल जाते हैं तो सिंपली आपको डेटाबेस पे आना है। डेटाबेस पे आने के बाद एडमिन कैलकुलेशन की टेबल ओपन करनी है। यहाँ से आपको नॉर्मली एडमिन का ID पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। वापस से अपने लॉगिन पेज पे आ गया मैं एडमिन के। यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही लॉगिन करूंगा कुछ इस टाइप का हमें डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें एडमिन के डैशबोर्ड में ऑल मेंबर्स, टुडे न्यू यूजर्स, वॉलेट बैलेंस, टोटल रिचार्ज, टुडे रिचार्ज, टोटल विड्रॉ, टुडे विड्रॉ, ये सारी डिटेल्स हमें देखने को मिल जाएगी। ऑल मेंबर्स में ओवरऑल एप्लीकेशन में जो टोटल मेंबर्स है उनकी डिटेल्स हमें देखने को मिल रही है। टुडे न्यू यूजर्स में जो आज नए यूजर रजिस्टर हुए उनकी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। वॉलेट बैलेंस में ओवरऑल एप्लीकेशन में जो टोटल यूजर्स है उनके वॉलेट बैलेंस कितने हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। टुडे रिचार्ज में जो भी यूजर्स ने आज रिचार्ज किया, डिपॉजिट किया, उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। टोटल ओवरऑल एप्लीकेशन
एप्लीकेशन पे अभी तक कितना रिचार्ज हुआ उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। टोटल विड्रॉ में जो आज ओवरऑल एप्लीकेशन पे जो विड्रॉ हुआ उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। टुडे विड्रॉ में जो आज विड्रॉ हुआ उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आ जाता हूँ मैं इसके यूजर लिस्ट में ओवरऑल एप्लीकेशन पे जो टोटल यूजर्स है उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। पर्टिकुलरली किसी यूजर्स की अगर आप डिटेल देखना चाहते हो तो सिंपली एक्शन के नीचे व्यू मोर का बटन आपको देखने को मिल जाएगा। उस पर क्लिक करते हैं आप पर्टिकुलर किसी भी यूजर्स की डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ज्वाइनिंग डेट हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, वॉलेट हो गया, नीड टू बेट हो गया, पासवर्ड हो गया, यूजर को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना, यूजर के अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपडेट करना, वो सारी चीजें अभी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आता है फंड ट्रांसफर में किसी यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड करना है, डिडक्ट करना, तो सिंपली मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, जो भी अमाउंट आपको ऐड करना है वो अमाउंट डालना है, कंफर्म अमाउंट करना है यहाँ पे। उसके बाद सिंपली यहाँ पे रिमार्क डाल देना है डिपॉजिट का और ट्रांसफर फंड। जैसे ही मैं ओके पे बटन करूंगा यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड हो जाएगा। उसके बाद सिंपली मेरे को अगर डिडक्ट करना है तो वापस हमें फोन नंबर यहाँ पे डालना है, जो भी अमाउंट हमें डिडक्ट करना है वो यहाँ पे अमाउंट डालना है, माइनस करके -100 करना है। उसके बाद रिमार्क यहाँ पे डालना है, डिडक्ट ट्रांसफर फंड। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा यहाँ पे यूजर के वॉलेट से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता हूँ मैं इसके ट्रांसफर हिस्ट्री में, जो भी यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड और डिडक्ट होगा उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद आ जाता हूँ मैं इसके विड्रॉ हिस्ट्री में, जो भी यूजर विड्रॉ करेगा, इनिशिएट करेगा, पेंडिंग होगी या डिपॉजिट रिजेक्टेड होगी, अप्रूव होगी, उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आता हूँ मैं बेट हिस्ट्री में, ओवरऑल एप्लीकेशन पे जो भी बेट गेम प्ले होगा, जिस भी पीरियड में प्ले होगा, जो भी बेट अमाउंट होगा, यूजर विन किया है, लॉस किया है, उसकी सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आता हूँ मैं ऑल रिक्वेस्ट में ओवरऑल एप्लीकेशन पे जो डिपॉजिट और विड्रॉ होगा उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऑल रिक्वेस्ट में आपको दो ऑप्शन मिलता है, विड्रॉ रिक्वेस्ट और डिपॉजिट रिक्वेस्ट। बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो देते हैं मैनुअल मेथड देते हैं पेमेंट्स के लिए। दो टाइप्स के मेथड होते हैं, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। ऑटोमेटिक में क्या होता है, सारी चीजें ऑटोमेटिकली वेरीफाई होकर यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऑटोमेटिकली ऐड और डिडक्ट होता है। तो विड्रॉ रिक्वेस्ट में जो भी यूजर विड्रॉ इनिशिएट करेगा उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ से आप मैनुअली यूजर के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे और विड्रॉ इनिशिएट करेंगे। उसके बाद डिपॉजिट रिक्वेस्ट में जो भी यूजर रिचार्ज इनिशिएट करेगा उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ से आप मैनुअली अप्रूव जब तक नहीं करेंगे तब तक यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड नहीं होगा। उसके बाद आ जाता हूँ मैं कस्टम रिजल्ट में। बाय डिफॉल्ट जो दो गेम्स हम देते हैं उसका कस्टमली आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मैनुअली यूजर को विन और लॉस करा सकते हैं किसी भी यूजर को। आप चाहे तो रैंडम रिजल्ट भी दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो इसमें सेट होता है वो लीस्ट अमाउंट विन सेट होता है, बिंगो लॉटरी एंड K3 लॉटरी। उसके रिजल्ट आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं कस्टम स्पिन में। स्पिन भी इसमें हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको आप रैंडम रिजल्ट भी दे सकते हैं, कस्टम रिजल्ट भी दे सकते हैं, मैनुअल रिजल्ट भी दे सकते हैं स्पिन का। हर स्पिन पे यूजर विन करेगा, लॉस करेगा, क्या विन करेगा, क्या लॉस करेगा, उसकी डिटेल्स आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आया तो मैं सेटिंग्स में। बाय डिफॉल्ट जो हम मैनुअल पेमेंट्स के लिए मेथड देते हैं उसकी अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, जैसे चेंज UPI, USDT QR। सपोर्ट के लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें आप अपडेट कर सकते हैं। उसका नोटिस रन करना चाहते हैं, नोटिस रन कर सकते हैं। यूजर्स को नोटिफिकेशन सेंड करना चाहते हैं वो सेंड कर सकते हैं। पासवर्ड एडमिन का चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। विन रेंज डेली आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो यूजर पेज पे शो हो रही होगी आपको। एक्टिविटी अवार्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी अवार्ड्स है जो आपके बेट अमाउंट पे सेट हो रखी है, वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अलग अलग बेट अमाउंट पे अलग अलग रिवॉर्ड्स आप अर्न कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता हूँ मैं इसके इन्विटेशन बोनस में। डिफरेंट 13 टाइप्स के रेफरल बोनस है। डिफरेंट रेफर पर डिफरेंट टाइप ऑफ अवार्ड्स रिवॉर्ड्स आप अर्न करेंगे इसमें, वो आप रेफर करके अर्न कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता हूँ मैं लेवल सेटिंग्स में। लेवल सेटिंग्स में आपको चेंज फर्स्ट रिचार्ज कमीशन यहाँ पे शो हो जाएगा, जिसमें आप फर्स्ट रिचार्ज पे 10 लेवल्स तक कमीशन क्या देनी है वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अगर आप बेट पे कमीशन देना चाहते हैं तो बेट पे कमीशन अपडेट कर सकते हैं रेफर को। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड रिचार्ज पे आप यहाँ पे एजेंट को कमीशन देना चाहते हैं, बोनस देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता हूँ मैं इशूज में। जो भी यूजर इशू रेज करेगा उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक्शन के नीचे बटन का ऑप्शन आएगा, वहां से आप स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता हूँ मैं गिफ्ट जोन में। यूजर के लिए गिफ्ट कार्ड आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, जिसको यूजर यूज करके कुछ अमाउंट रिडीम करेगा। उसके बाद आ जाता हूँ मैं इसके लॉग आउट ऑप्शन में। फॉर द सिक्योरिटी पर्पस मैं अपना एडमिन पैनल लॉग आउट कर दूंगा ताकि इसका कोई मिसयूज ना कर सके, किसी भी यूजर को विन और लॉस ना करा सके। इसी तरह की वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस।